लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन चारा घोटाला मामले में जेल जाने की स्थिति में उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को प्रदेश की कमान सौंपते हुए पहली महिला मुख्यमंत्री बना दिया। लालू जेल में थे और राबड़ी बिहार की मुख्यमंत्री थी। चूंकि राबड़ी को प्रदेश की राजनीति और शासन का कोई अनुभव नहीं था, ऐसे में मौका देख उनके दोनों भाई साधु यादव और सुभाष यादव बहुत प्रभावशाली हो गए। पूर्व लोकसभा सांसद साधु यादव, पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष यादव ही राबड़ी के सत्ता के दौरान प्रदेश में पूरा काम देख रहे थे। हालांकि साल 2010 में साधु यादव और सुभाष यादव दोनों लालू राबड़ी से अलग हो गए और इसके बाद दोबारा राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाए और आज भी हाशिए पर हैं। आपको लग रहा होगा कि कहानी तो चिराग पासवान की है और हम लालू यादव की बात क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि राजनीति बिहार की हो और परिवारवाद का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। परिवारवाद में भी लालू का परिवार तो बिहार ही नहीं, देश की राजनीति में सबसे बड़े कुनबे में से एक माना जाता है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के बिहार में महत्वपूर्ण अंग बने हुए थे। चुनाव में उनको गठबंधन की ओर से 6 सीट मिली थी, जिसमें उन्होंने हाजीपुर से खुद तथा जुमई से अपने बेटे और वर्तमान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को उम्मीदवार बनाया। इसके साथ ही समस्तीपुर से रामविलास ने अपने भाई रामचंद्र को टिकट थमाया। सभी जीते और लोकसभा पहुंच गए। रामविलास को अक्सर अपने छोटे भाइयों पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और पूर्व सांसद रामचंद्र पासवान को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में लोजपा फिर 6 सीटों पर चुनाव लड़ी। इस चुनाव में रामविलास अपनी सीट हाजीपुर से अपने भाई पशुपति पारस को चुनावी मैदान में उतार दिया, जबकि रामचंद्र पासवान की मृत्यु के बाद समस्तीपुर से उनके बेटे प्रिंस पासवान को चुनाव लड़ाया गया। चिराग जुमई से दूसरी बार चुनाव लड़े, सभी फिर जीते और लोकसभा पहुंचे। रामविलास को बीजेपी ने अपने कोटे से राज्यसभा भेजकर फिर से केंद्र में मंत्री बनाया। साल 2020 में रामविलास के निधन के बाद चिराग पासवान ने पार्टी की कमान संभाली। उसी समय उनके चाचा पशुपति पारस ने पार्टी छोड़ दी और केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बन गए। ऐसी स्थिति में चिराग ने धीरज से काम लिया। पार्टी पर अधिकार का मामला जब चुनाव आयोग पहुंचा तो इलेक्शन कमीशन ने पार्टी का नाम और सिंबल जब्त कर लिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने चिराग की पार्टी को लोजपा यानी आरवी और पशुपति की पार्टी को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नाम आवंटित कर दिया। चिराग नई पार्टी के साथ 4 सालों से अपनी जमीन तैयार करते रहे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग ने अपनी ताकत दिखाई और एनडीए का हिस्सा बने और उनके पार्टी के हिस्से 5 सीटें आईं। इस चुनाव में चिराग ने जमुई से अपनी निशा के पति अरुण भारती को सांसद बनाया। एमबीए की डिग्री रखने वाले भारती एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनकी मां ज्योति 2 बार बिहार में एमएलसी रह चुकी हैं। भारती दिल्ली में एक व्यवसायी उद्यमी के रूप में काम कर रहे थे, जब तक कि चिराग ने उन्हें 2024 का संसदीय चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं कर लिया। तो वहीं चिराग खुद अपनी पिता की सीट हाजीपुर से जीतकर मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसी संभावना है कि भारती बड़ी भूमिका निभाने वाली है। वो चिराग के सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा हाल ही में कई आयोग के पुनर्गठन के कदम के तहत मृणाल पासवान को बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हम प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के दामाद यानी देवेंद्र कुमार मांझी को इस आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को जीजा आयोग बनाने का आरोप लगाया।
लोकसभा चुनाव में पार्टी की सफलता के बाद भारती चिराग के करीबी विश्वास पात्र बन गई। हाल ही में भारती ने पहली बार एक सोशल मीडिया में पोस्ट पर कहा था कि लोजपा यानी आरवी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि चिराग आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़े और वह भी एक सामान्य सीट से, ताकि यह संदेश जाए कि वह अब पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, न कि केवल एक जाति वर्ग का। तो देश दुनिया की और तमाम सारी जानकारियों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।